नमस्कार संगी, मैं तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज के शो में हम चर्चा करेंगे सोने और चांदी के बारे में। हमारे दिए हुए लेवल से सोने चांदी के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सिल्वर जैसे हमने बोला $74.50 आ सकती है। गोल्ड हमने बोला इनिशियली 4340 एंड उसके ऊपर प्राइजेस फर्दर तेज़ी दिखाएंगे। गोल्ड ने 4605 के आसपास का हाई लगाया। अब आगे क्या रणनीति हो, देखिए अल्टीमेटली उससे पहले बाजार का हाल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अल्टीमेटली जैसे कि 5 दिन का वार्निंग दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बोला कि बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है ईरान ने हमको। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात कर रहे थे, ईरान की तरफ से डिनायल है। अब यूएस ने 15 पॉइंट्स का जो चेकलिस्ट है वो ईरान को दिया। आई थिंक वो लास्ट ईयर मई के आसपास वाली है। ईरान ने मना कर दिया। ईरान की अपनी 5 शर्तें हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं एग्जैक्टली इस बार अगर हमने डील नहीं किया तो अब की बार जो अटैक होगा वो टेरिबल होगा। वहीं देखिए अल्टीमेटली ईरान से डायरेक्ट टॉक तो नहीं हुआ, जो फ्रेंडली नेशन है उनके थ्रू हुआ। अब अल्टीमेटली क्या ये ट्रंप टाइम बोरो कर रहे हैं ताकि और ट्रूप्स भेजी जा सके और अल्टीमेटली अटैक फास्टन किया जा सके, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन बाजार इन कश्मकश के चलते ट्रंप साउंड कर रहे हैं पॉजिटिव डील होने को है, ईरान बोल रहा है अभी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो मार्केट अभी साइडलाइन हो गया है। देखिए गिरावट के बाद में मैं बात करता हूँ तो कच्चा तेल रुक गया है अभी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं कच्चे तेल की बात करता हूँ तो $91 के आसपास चल रहा है और मार्केट फ्लैटिश हो गया है और रेंज इतनी छोटी हो गई है 87 से लेकर 94। अब ब्रेंट की बात करता हूँ तो अल्टीमेटली वो भी 103 के आसपास चल रहा है। रेंज इतनी छोटी हो गई है 105 से लेकर 97। डॉलर इंडेक्स 9960 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। उसके अंदर भी एक्चुअली कुछ खास मूवमेंट नहीं है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऑफ हुई यूएस के अंदर, लेकिन वो भी फ्लैटिश है। यही कारण है कि सोना चांदी भी थोड़ा सा थम से गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है कि एग्जैक्टली जिस तरीके से फॉर्मेशन है अभी इंट्राडे का आज का जो माइनर सपोर्ट है गोल्ड का 4480 है, वो जब तक नहीं करता, फिलहाल तो प्राइस आ रहे हैं 4532, वो ब्रेक नहीं करेगा 4480 तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो अप स्विंग है वो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू करेगा। एंड अल्टीमेटली जो हमने पहले एक्सटेंडेड टारगेट्स बताए थे 47, 35, 48, 60 प्राइस आने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर 4480 के नीचे भी जाता है तो जो मंदा है वो ज़्यादा नहीं टिकेगा और अल्टीमेटली 4300 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। सो अगर आया भी तो अल्टीमेटली वहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। ट्रेंड रिवर्सल नहीं है जब तक कि मार्केट 4090 के नीचे नहीं जाते हैं। और अल्टीमेटली ऊपर के हमने प्राइस बता दिए। सिल्वर के केस में देखिए अभी प्राइस 78 माफ कीजिएगा $71.80 चल रहे हैं। इंट्राडे बेस बना दिया है $70 पे, ये ब्रेक नहीं करेगा तो $74.50 ब्रेक होगा और प्राइसेस में भी जैसे पहले बोला 77 देन 80 से $82 आने की कोशिश करें। वॉट इफ अगर 70 कटता है, 70 कटेगा तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा, लेकिन नीचे से फिर से बाइंग देखने को मिलेगी और वो करेक्शन में भी हॉल्ट होता हुआ नजर आए 66, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर कोई करेक्शन आता है डेट टू बिलो 70 एंड इसमें मंदा नहीं है जब तक कि $60.90 के नीचे प्राइस नहीं जाते। ये लेवल आप ध्यान रखिएगा। बहरहाल तो मुझे इंट्राडे में भी जब तक $70 के ऊपर चांदी है, सोना 4480 के ऊपर है, बाइंग नजर आती है। अपने मार्केट इवनिंग सेशन में खुलेंगे तब मैं इवनिंग सेशन में डोमेस्टिक मार्केट के लेवल दे दूंगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा था सोना 1,46,000 से 1,48,500 तक आ सकता है। 1,45,200 का कल का हाई था और अभी भी वो टारगेट्स इंटैक्ट है। काफी अच्छा सपोर्ट है 1,36,000 सोने का, वो नहीं काटता, मंदा नहीं है, वो काटेगा भी, शॉर्ट लिव्ड करेक्शन होगा। ट्रेंड रिवर्सल 1,29,000 के नीचे ही है इसके अंदर। एंड आफ्टरवर्ड्स देखिए 48,500 के बाद के भी हमने टारगेट दिए हुए हैं, उन पर भी आप ध्यान रखिएगा। प्रीवियस एपिसोड में मिल जाएंगे, अदरवाइज वो लेवल आएंगे मैं रीट्रेट कर दूंगा। चांदी की बात कर ले जी, अल्टीमेटली सिल्वर के केस में भी देखिए अभी मेरे को ऐसा लगता है इनिशियली तो 2,40,000, अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर अल्टीमेटली 2,50,000 एंड ग्रेजुअली ये 2,54,000 से 55,000 आने की कोशिश करेगा। करेक्शन इसमें ज़्यादा
ज़्यादा उम्मीद ना करें, और आ भी जाता है तो देखिए 2,15,000 2,20,000 से फिर से अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। मंदा नहीं खेल रहे जब तक कि चांदी 199 1,99,000 के नीचे क्लोज नहीं देती है। लेकिन उसमें भी बोलूँगा करेक्शन आएगा, शॉर्ट लिव्ड आएगा, अपने को इतने नीचे लेवल पर सेलिंग नहीं खेलना है। बहरहाल तो मार्केट ऐसा है, सपोर्ट पे बाय करके चले, रेजिस्टेंस काटने पर नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है रेजिस्टेंस काटने पर एक तरफा बाइंग आए। हाँ, अगर वॉर एंड के तरफ फिर से कोई डेवलपमेंट होता है तो अल्टीमेटली ऐसे मूवमेंट आ सकते हैं रेजिस्टेंस काट के वन साइडेड रैली, जैसे कि हमने 2 दिन पहले देखा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो उस केस में मार्केट इस तरीके से ही क्रिस क्रॉस करेगा। वॉर अगर फिर से घर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन इस बार हमको ये लेवल जो मैंने बताया डाउन साइड के ध्यान रखने हैं, क्योंकि अभी ये सब प्राइस्ड इन हो चुका है। अगर नया लो बनाएगा सोना चांदी तभी इसके अंदर करेक्शन मानकर चले, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कॉपर के केस में मैंने बोला था एग्जैक्टली 1130 1140 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चलेगा तभी तेजी, अदरवाइज रेंज में रहेगा। इसने भी ऑप्टिमिज्म के चलते 1150 काटा, 1140 काटा, तो अभी 1150 चल रहा है। इट हैज टू सस्टेन, अगर सस्टेन करे तो 1180 1210 आ सकते हैं, नहीं करेगा तो वंस अगेन ये लोअर ट्रेजेक्ट्री दिखा देगा। बहरहाल तो मार्केट ऐसा है कि इंक्लूडिंग कॉपर सब थिन रेंज में जा चुके हैं, मार्केट वेट कर रहा है एग्जैक्टली ट्रम्प क्या सरप्राइज देते हैं।